नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पहली ही बारिश में टपकने लगी संसद की छत। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर कर उठाए सवाल। CPWD ने बताई पानी टपकने की वजह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ रही परेशानी। दिलीप घोष के बयान से सामने आई पार्टी की अंतर्कलह। बंगाल बीजेपी नेतृत्व बदलने की उठी मांग। केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश। IMD प्रमुख का बड़ा बयान, कहा पहले ही दिया गया था रेड अलर्ट। वायनाड त्रासदी को लेकर अमित शाह पर भड़की RJD, राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। अमित शाह के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का दिया नोटिस। रेल मंत्री कहे जाने पर संसद में आग बबूला हुए अश्विनी वैष्णव, चुप बैठने की दी हिदायत। लखनऊ समेत दिल्ली में हुई भारी बारिश ने सरकारी दावे की पोल खोल के रख दी है। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। नई संसद भवन में भी पानी टपकने लगा, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नई संसद से अच्छी तो पुरानी संसद थी। दिल्ली में बुधवार को भारी बारिश हुई, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई संसद भवन में भी पानी टपकने लगा। नई संसद भवन के छत से पानी टपकने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल भी भाजपा पर हमलावर हैं। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहाँ पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी इस संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। असम और केरल के बाद अब बारिश ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा दी है। यहां कुल्लू के निरमंड ब्लॉक, कुल्लू के मलाड़ा और मंडी जिले में बादल फट गए, जिसमें 40 लोग लापता हैं। असम और केरल के बाद हिमाचल प्रदेश में अब बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ कुल्लू के निरमंड ब्लॉक, कुल्लू के मलाड़ा और मंडी जिले में बादल फट गए हैं। बादल फटने की वजह से यहाँ भारी तबाही हुई है। बादल फटने की वजह से कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 40 लोग लापता हैं। मंडी में एक शव मिला है, जबकि 35 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बादल फटने की वजह से मंडी के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थानों को आज बंद कर दिया गया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात कर वहां के हालात की जानकारी ली और केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे को मंजूरी दे दी है। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे को मंजूरी दे दी है। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से कहा कि हम मानते हैं कि सब कैटेगरी की अनुमति है, लेकिन जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने इससे असहमति जताई है। साथ ही अदालत ने 2004 में EV चेन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को पलट दिया। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए गए उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। आरक्षण की सीमा को बीजेपी सरकार ने संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर संसद परिसर में RJD सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। संसद परिसर के बाहर RJD ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि RJD सांसद केंद्र की डबल इंजन सरकार के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के लिए बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अधिसूची में शामिल करने से इनकार करने पर यह प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में RJD के अलावा माले और कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे। इस मौके पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना की मांग की थी। बिहार में जातीय जनगणना हुई। हम चाहते हैं कि उसके अनुपात में हमने दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों का जो आरक्षण बढ़ाया था उसे सुरक्षा मिले और सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि उनका अधिकार उन्हें मिल सके। राजद सांसद मनोज झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि केरल के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि उन्हें ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली थी। त्रासदी में भी हम एक स्वर में बात नहीं करते, राजनीति हावी हो जाती है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन से मची तबाही ने कई जिंदगियों को निगल लिया।
इस त्रासदी को लेकर अब सियासत भी हावी है और केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच अब राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि केरल के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, उन्हें ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली थी। त्रासदियां हमें एकजुट करती हैं, लेकिन हम त्रासदी में भी एक स्वर में बात नहीं करते। राजनीति हावी हो जाती है। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर राहत और बचाव कार्य करना चाहिए। आपको बता दें कि अमित शाह ने बयान देते हुए कहा था कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केंद्र ने घटना से 7 दिन पहले केरल सरकार को पूर्व चेतावनी दी थी और फिर 24 और 25 जुलाई को हमने उन्हें फिर से चेतावनी दी। इसी बयान पर केरल सीएम ने आपत्ति जताई है। राज्यसभा में आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बड़ा बयान देते हुए सरकार से मांग करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल की जाए। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा कि आज जिस मसले पर मैं बोलना चाहता हूं वो मेरे दिल के करीब है और उन्होंने राजनीति में युवाओं की सहभागिता पर बोलते हुए कहा कि भारत दुनिया में सबसे युवा देश है। देश की औसत उम्र मात्र 29 साल है। 65% आबादी 35 साल से कम की है, आधी आबादी 25 साल से कम आयु की है। आगे उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि देश में चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उस उम्र को 25 से घटाकर 21 साल करे। अगर 21 साल का युवा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे इजाजत मिलनी चाहिए। जब देश की सरकार 18 साल के युवा चुन सकते हैं तो 21 साल में वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से एचडी कुमारस्वामी को 2 सांसद देने के बावजूद भी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल गई। इसके बावजूद भी एचडी कुमारस्वामी भारतीय जनता पार्टी पर भड़के हुए हैं। लोकसभा चुनाव में कर्नाटक से एचडी कुमारस्वामी को 2 सांसद देने के बावजूद भी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल गई और उन्हें उद्योग और इस्पात जैसा मंत्रालय मिला। इसके बावजूद भी एचडी कुमारस्वामी भारतीय जनता पार्टी पर भड़के हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में कुमारस्वामी के नाराज चलने की वजह से भाजपा की पदयात्रा में खलल पड़ सकती है। कुमारस्वामी ने साफ कहा है कि जेडीएस भाजपा की पदयात्रा में ना ही शामिल होगी और ना ही समर्थन देगी। आपको बता दें कि कुमारस्वामी ने इसका कारण दिया कि एक तो भाजपा ने उनको भरोसे में नहीं लिया, तो वहीं पदयात्रा करने के लिए प्रीतम गौड़ा को चुना। ये वही नेता है जिसने देवगौड़ा और कुमारस्वामी को जड़ से उखाड़ फेंकने की सुपारी ले रखी है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों का संरक्षण करती है और उनके लिए ही काम करती है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के खिलाफ है और क्रॉनिक एपिलिस्टों के साथ है। वहीं ये गरीबों की जमीन को लेकर क्रॉनिक एपिलिस्टों को देना चाहती है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि सरकार कहीं न कहीं पूंजीपतियों के संरक्षण में और पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है, वरना गरीबों के मकान उजाड़ करके किसी भी चीज को बनाना वो पाप का काम भी है और श्राप का काम भी है और नजूल एक्ट भी इसी मंशा से लाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।